आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर ऋषि की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमने देखा ही था ना, एकदम से ब्लास्ट हो जाता है रूम में और सब लोग भागते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब देविका ने ऋषि को एक ऐसा फोन दिया था जिसमें यहाँ पर जानबूझ के उसने भाई ये चीज करी थी कि यहाँ पर जैसी बैटरी एकदम खत्म होगी ब्लास्ट हो जाएगा और वो ही हो जाता है। अब ऋषि को तो ऐसा लग रहा था कि भाई देविका कोई गेम वगैरह खिलाने वाली है जिसमें वो जीतने के बाद तीर्थ और सुमन को कर देगा एक, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। अब यहाँ पर देविका को भी तो ऋषि को जान से मारना ही था। हमने देखा था ना कि उसने प्लान बना लिया था कि अगर ऋषि नहीं गया तो तीर्थ और सुमन एक हो जाएंगे, क्योंकि भाई तीर्थ के सामने ये सच तो आ ही गया है कि ऋषि उसी का बेटा है। वो बार बार यहाँ पर कभी पेपर्स बनवा रहा है, कभी कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे सुमन से ऋषि को लेना है और उसको अपने साथ रखना है। तो यहाँ देविका को ये भी समझ में आ गया था कि अगर ऋषि आ गया तो सुमन भी आ जाएगी और ये वो चाहती नहीं है, और इसी वजह से उसने ये स्टेप उठाया था। भाई हम देख रहे हैं सारे हॉस्पिटल में परेशान है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। सुमन बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और भाई डॉक्टर्स ने भी 24 घंटे का टाइम दिया और कहा है कि 24 घंटे के अंदर ही पता लगेगा कि भाई क्या कुछ होगा, क्या उसकी जान बच पाएगी या नहीं। और वहीं हम देखेंगे कि भाई तीर्थ के घर वाले हैं वो सुमन को बोलते हैं कि तुम एक काम करो, महाशिवरात्रि है, शिव जी का मंदिर है, ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ेगा और तुम ये काम करो और तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और यहाँ पर वो पहुंच भी गई है, नंगे पैर जा रही है, शिव जी की पूजा कर रही है और यहाँ पर देखेंगे कि भगवान अब उसकी प्रार्थना को कितना सुनते हैं और यहाँ पर ऋषि की जान बच जाएगी या नहीं। हाल फिलहाल तो यहाँ पर तीर्थ सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, स्पेशली यहाँ पर विक्रम भी यहाँ परेशान हो रहा है। अब ये तीर्थ के लिए परेशान हो रहा है, सुमन के लिए या फिर ऋषि के लिए ये तो पता नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुमन से प्यार करने लगा है। वो चाहते ही नहीं है कि तीर्थ भाई सुमन से बात भी करे, एक होना तो बहुत दूर का रहा। और हो सकता है यहाँ पर इन दोनों को अलग करने के लिए वो देविका के संग हाथ भी मिला ले, क्योंकि भाई देविका उससे मिल भी चुकी है, देविका उसको धमकी भी दे रही है, उसको समझा भी रही है कि विक्रम तुम संभल जाओ, और मुझे पता है कि तुम ना सुमन से कहीं ना कहीं प्यार करते हो और तुम तीर्थ को नहीं चाहते हो उसकी जिंदगी में, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे से हाथ मिला लो और तुम्हें उसी में फायदा होगा। तो देखते हैं यहाँ पर विक्रम किस तरीके से भाई देविका के साथ आएगा और ये क्या नया प्लान बना ले हैं जिससे यहाँ पर तीर्थ और सुमन के बीच में दोबारा से होगा हंगामा।